हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे 10th पास हो चुके हैं, यानी अभी जैसे सीबीएसई और सारे के सारे स्टेट्स बोर्ड ने बच्चों को प्रमोट कर दिया है नेक्स्ट क्लास में। तो जो बच्चे पास हो चुके हैं 10th क्लास, उन बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूज़न है कि आगे वो क्या करें, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है। तो वो किस चीज़ के बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनको लेने हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, उन बच्चों के माइंड में ये डाउट रहता है कि हमें क्या करना है या हम क्या करें इसके बाद। तो देखिए, आपके पास 10th पास करने के बाद दो फील्ड्स होते हैं। बेसिकली दो जगह पर आप जा सकते हैं। एक तो आप डिप्लोमा या आईआईटी की तरफ जा सकते हैं, आईटीआई सॉरी, डिप्लोमा और आईटीआई कर सकते हैं। और दूसरा आप प्रोसीड कर सकते हैं 11th और 12th के लिए। 11th और 12th के लिए आपको स्कूल में एडमिशन्स लेने होते हैं 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में। और डिप्लोमा और आईआईटी के लिए आपको बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अब उस एंट्रेंस एग्जाम का बेसिस क्या होता है? वो एंट्रेंस एग्जाम आपकी नॉलेज चेक करता है, आपकी क्लास 10th की और 9th की। बेसिक इसमें मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये नॉलेज आपकी चेक करता है डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम। डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और कौन कौन सी फील्ड ले सकते हैं? बहुत सारी फील्ड्स हैं इसमें। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टूल एंड डाई मैकेनिकल में ही आती है। फिलिंग, ये भी मैकेनिकल में आती है। कंप्यूटर ले सकते हैं आप। बहुत सारी और भी फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, या और भी अलग अलग टाइप की फील्ड्स हैं आपकी डिप्लोमा की क्लासेस में जो आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई डिप्लोमा की बात। इसके बाद चलते हैं हम 11th और 12th की तरफ। तो अगर आपको 11th और 12th करनी है तो 10th पास होने के जस्ट बाद आपको एडमिशन लेना होता है स्कूल्स में। फिर वो स्कूल्स आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करनी है। सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो आपको सिलेक्ट करनी है। तो बेसिकली आपकी टोटल 3 ब्रांचेस होती हैं, टोटल 3 ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहली होती है ह्यूमैनिटीज, जिसको जनरली आर्ट्स भी बोला जाता है। दूसरी ब्रांच होती है कॉमर्स और तीसरी ब्रांच होती है साइंस। ये 3 ही बेसिक ब्रांचेस होती हैं और इनके अकॉर्डिंग ही आप सब्जेक्ट्स को डिसाइड करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है। ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स में आपके पास जनरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लिटरेचर को छोड़कर। लिटरेचर तीनों में सेम होता है। हिंदी लिटरेचर, अगर आप रीजनल बोर्ड से हैं तो उनकी लैंग्वेज होगी, और एक इंग्लिश लिटरेचर। ये आपका सारे ब्रांचेस में कॉमन होता है। कॉमर्स में आपके पास 2 फील्ड अवेलेबल है। कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हैं आप। सेकेंडली आप कॉमर्स विद इको ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स होता है। इस कॉमर्स में मैथ्स भी साथ में होती है और इस कॉमर्स में इकोनॉमिक्स होती है, मैथ्स नहीं होती। यहाँ पर आप मैथ्स को एडिशनल सब्जेक्ट की फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप इकोनॉमिक्स को एडिशनल सब्जेक्ट की फॉर्म में ले सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट आपको यहाँ इकोनॉमिक्स मिल सकता है। सेकेंडली साइंस की ब्रांच में 2 पार्ट्स होते हैं, एक मेडिकल का और एक नॉन मेडिकल का। आप नॉन मेडिकल में बायो एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। जनरली जो बच्चे लेते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और मेडिकल के सब्जेक्ट में आप मैथ्स एडिशनल ले सकते हैं। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट्स की बात की हमने, और ये 3 ब्रांचेस की बात की, ह्यूमैनिटीज जिसको आर्ट्स भी कहा जाता है, कॉमर्स और साइंस। तो ये आपके पास 3 पार्ट हैं आपके 11th और 12th के। और ये आपके पास एक ऑप्शन है डिप्लोमा या आईटीआई करने का, जिसमें आपके पास ये अलग अलग टाइप की ब्रांचेस होती हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या साइंस लेने पर
आपको कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ या इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है तो मुझे ये ब्रांच सिलेक्ट करनी है, या मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो मुझे ये वाली ब्रांच सिलेक्ट करनी है। तो चलिए सब्जेक्ट्स एक बार डिस्कस करते हैं। हाँ तो बच्चा लोग अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। 3 ब्रांचेस अगर आप सिलेक्ट करते हैं, फिर हम डिप्लोमा के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम 11th और 12th में जो सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस। अलग अलग ब्रांचेस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। ह्यूमैनिटीज मैंने आपको एक ब्रांच बताई थी। ह्यूमैनिटीज में आपको हिंदी लिटरेचर या फिर रीजनल लैंग्वेज के लिए लिटरेचर का ऑप्शन मिल जाता है, और सेकेंडली इंग्लिश लिटरेचर का ऑप्शन मिलता है, और ये जनरली कंपलसरी होता है। स्टेट बोर्ड्स के लिए आप रीजनल लैंग्वेज की तरफ जा सकते हैं या हिंदी लैंग्वेज की तरफ जा सकते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर आपका कंपलसरी होता है। ये होता है आपका सारी ही ब्रांचेस में कॉमन, यानी लिटरेचर हिंदी और इंग्लिश आपको सारी ब्रांचेस में, ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, सब में स्टडी करना है। सो ये आपका कॉमन होता है सारी ब्रांचेस में। चलिए इसके बाद देखते हैं ह्यूमैनिटीज में मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। ह्यूमैनिटीज में मेन सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। जो भी अंग्रेजों का काल था और जो भी चीजें हैं वो सब आप हिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और आप जियोलॉजी पढ़ते हैं, हमारी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, कहां कहां पर कैसे कैसे जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं आप इसमें। पॉलिटिकल साइंस इसमें पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी इसमें पढ़ाई जाती है, और संस्कृत इसमें पढ़ाई जाती है। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, टोटल मिलाकर आपको 5 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। टोटल मिलाकर सारी ही ब्रांचेस में आपको 5 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऑप्शन मिलता है, आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट का एक ऑप्शन होता है, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो। एडिशनल सब्जेक्ट का एक ऑप्शन होता है अगर आपको सिलेक्ट करना है एडिशनल सब्जेक्ट तो। एडिशनल सब्जेक्ट में आप इनमें से भी कोई सब्जेक्ट यहां पर चूज कर सकते हैं। अच्छा, एडिशनल सब्जेक्ट किस बात पे डिपेंड करता है? एडिशनल सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो आप आर्ट्स के साथ मैथ्स को स्टडी कर सकते हैं, या आपका फोकस आगे इन फ्यूचर आपको मैथ्स में बनाना है, आपको ऐसा लगता है कि आप मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हैं और आप आगे फ्यूचर में मैथ्स को स्टडी करना चाहते हैं, तो यहां पर आप एडिशनल सब्जेक्ट में मैथ्स भी ले सकते हैं। तो ये आपके सब्जेक्ट्स टोटल हो जाएंगे 6। ठीक है, मैथ्स के अलावा भी आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में से भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। इट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई ह्यूमैनिटीज की। अब चलिए बात करते हैं हम कॉमर्स में मेन सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सो कॉमर्स में हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, अकाउंटेंसी। अकाउंट्स पढ़ते हैं आप, इसमें बैलेंस शीट बनाना और वो सारी चीजें आप इसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास होती है बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस स्टडीज में आप बिजनेस के बारे में चीजें सीखेंगे, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको समझा जाता है, वो सारी चीजें। इसके बाद इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, यानी इंफॉर्मेशन को आप कैसे गैदर करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें आप इसके अंदर स्टडी करने वाले। इन 2 सब्जेक्ट्स में आप ऑप्शन भी ले सकते हैं और किसी एक सब्जेक्ट को एडिशनल भी ले सकते हैं। यहां पर भी आपको एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, एडिशनल सब्जेक्ट आप यहां पर भी चूज कर सकते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि एडिशनल सब्जेक्ट जो भी आप चूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पढ़ेंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट के लिए स्कूल के जो फैकल्टीज हैं वो आपकी पर्टिकुलर क्लास लगाते हैं, बिकॉज टोटल जो इनमें क्लासेस लगती हैं स्कूल्स में वो 5 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लगती हैं और आपके पीरियड्स भी उसी तरीके से लगाए जाते हैं। तो अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो उसका पीरियड किसी ना किसी सब्जेक्ट से तो क्लैश होगा। तो अगर आप पर्सनली उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं या आपने ट्यूशंस वगैरह का प्लान किया हुआ है उस सब्जेक्ट के लिए, तो ही आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए जाइएगा,
वरना एडिशनल सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। चलिए, इसमें भी एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन है। इकोनॉमिक्स और मैथ्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है, दोनों में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ब्रांच हो जाती है कॉमर्स विद इको। यहां पर आपको कॉमर्स और इको लेनी है, इसमें मैथमेटिक्स आपको नहीं पढ़नी होती है अगर आपने एडिशनल नहीं ली है तो। और अगर आप मैथ्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं लेते हैं, तो यही आपके पास ब्रांच बन जाती है कॉमर्स विद मैथ्स। और इसमें आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी होती है, इसमें आपको मैथ्स पढ़नी होती है कॉमर्स के साथ। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कॉमर्स की। अब चलिए मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं, मेरी फेवरेट ब्रांच की तरफ चलते हैं, जो है साइंस। अब साइंस बेसिकली आपको पता है, हम जिस बच्चे को इंटरेस्ट है अपने आसपास की चीजों के बारे में जानने में कि उसके आसपास चीजें जो होती हैं वो क्यों होती हैं, तो ऐसे बच्चे साइंस की स्ट्रीम की तरफ जाते हैं। क्या रीजन है इन सारी चीजों को होने का? हमारे आसपास नेचर में जो भी चीजें डिफरेंट हो रही हैं, उनका क्या रीजन है, वो क्यों होती है, उन सारी चीजों को स्टडी किया जाता है साइंस में। तो कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस के? एक तो होता है फिजिक्स। फिजिक्स में आप नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचर में जो लॉज हैं, जो नियम लग रहे हैं या क्यों हो रही है ये सारी चीजें, वो आप फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग केमिकल्स का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। बायोलॉजी के अंदर आप सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, पेड़ भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और आपके ह्यूमंस या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे बायोलॉजी के अंदर आप स्टडी करते हैं। अच्छा, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं इन दोनों सब्जेक्ट के साथ, तो आप जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं साइंस में, वो सब्जेक्ट होता है मेडिकल। और अगर आप मैथमेटिक्स के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप मैथमेटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी नहीं लेते हैं, तो आपका सब्जेक्ट हो जाता है नॉन मेडिकल। तो सब्जेक्ट्स जो आप सिलेक्ट करते हैं साइंस में, उसको नॉन मेडिकल बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का ज्यादा रिलेशन नहीं है, आप बायोटेक्नोलॉजी सेपरेट सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और ये सब्जेक्ट आपको आगे लेकर जाता है मेडिकल रिसर्च में। मेडिकल रिसर्च का मतलब यहां पर क्या है कि कौन कौन सी जो दवाई है, कौन कौन सी जो मेडिसिन है, वो आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट करती हैं, उसकी स्टडी बायोटेक्नोलॉजी में कराई जाती है। इसके बाद आप कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास रीजनल सब्जेक्ट में आपको छूट मिल रही है तो कंप्यूटर साइंस भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके अलग अलग फील्ड्स के, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के। तो इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जैसा आपका इंटरेस्ट है वैसा आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो ये तो थी सब्जेक्ट्स की बात। इसके बाद स्टडी करते हैं कि आपके पास कौन कौन से मेन कैरियर ऑप्शंस होते हैं इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं एक बार। चलिए बच्चे लोग, अब डिस्कस करते हैं कि आप डिफरेंट फील्ड सिलेक्ट करके कौन कौन सी जॉब्स ले सकते हैं या आगे कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस आपके पास आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आप ये पॉइंट समझिए कि ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स कैन बी डन बाय एनी फील्ड। आप इसमें से किसी भी फील्ड को सिलेक्ट करिए। कुछ पर्टिकुलर टाइप की ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिनमें आप किसी भी फील्ड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी जॉब्स आप ले सकते हैं, उनके एग्जाम्स दे सकते हैं, एग्जाम्स क्लैरिफाई करेंगे, एग्जाम क्लियर करेंगे, आपको वो जॉब मिल जाएगी इंटरव्यू के बाद। जैसे IAS, IPS, IFS, इसमें से कोई भी फील्ड का बंदा दे सकता है। रेलवे के एग्जाम हो गए, इनमें से कोई भी फील्ड का बंदा दे सकता है। जो लोअर ग्रेड के आर्मी के एग्जाम्स हैं और डिफरेंट टाइप के और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्स इनमें से किसी भी फील्ड में कोई भी पर्सन होगा तो वो दे सकता है। बेनिफिशियल किस में रहेंगे वो आपको डिसाइड करना है उस एग्जाम के सब्जेक्ट्स को देखने के बाद। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज की। तो ह्यूमैनिटीज में सबसे पहला जो है वो है लॉयर। आप लॉ कर सकते हैं और लॉ करने के बाद आपको लॉयर की पोस्ट मिल जाएगी, वो आप ह्यूमैनिटीज से ही कर पाएंगे। साइकियाट्रिस्ट की जॉब आपको इसी से मिल सकती है, साइकियाट्रिस्ट आप इसी से बन पाएंगे। मैनेजमेंट आप MBA कर सकते हैं, MBA आप किसी भी फील्ड से कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी फील्ड से आप MBA करेंगे आपको मैनेजमेंट की जॉब मिलेगी। ह्यूमैनिटीज में थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं आप,
ह्यूमैनिटीज से इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, इवेंट को मैनेज करना, अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं जैसे उसमें। होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज जनरली ह्यूमैनिटीज के बच्चे सिलेक्ट करते हैं। और एविएशन फील्ड में जैसे क्रू मेंबर्स होते हैं, जो फ्लाइट में क्रू मेंबर्स होते हैं और जो फीमेल और मेल स्टाफ होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ह्यूमैनिटीज से निकल कर आते हैं, यानी ह्यूमैनिटीज से कोर्सेज से निकल कर आते हैं। जनरल गवर्नमेंट एग्जाम्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनका रिलेशन ह्यूमैनिटीज से ज्यादा है, बट दे आप किसी भी फील्ड से सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स फील्ड के अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है, अकाउंटेंट का एग्जाम, मतलब अकाउंटेंट का आप जॉब कर सकते हैं। सीए और सीएस आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत है नहीं, वो आप कॉमर्स फील्ड से ही कर पाएंगे। ज्वेलरी डिजाइनिंग या और जो भी डिजाइनिंग के पार्ट है, डिजाइनिंग की जो जॉब है, वो आप कॉमर्स बैकग्राउंड में होंगे तो ज्यादा स्पेसिफिकली वो जॉब कर पाएंगे। फाइनेंशियल एडवाइजर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बन सकते हैं। एचआर मैनेजर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से बन सकते हैं एमबीए वगैरह करने के बाद। बैंक पीओ का एग्जाम जनरली इससे इजी पड़ता है, दे आप दोनों से सकते हैं। और अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम्स जो सिर्फ आप कॉमर्स से ही दे पाएंगे, वो आप कॉमर्स से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। तो साइंस फील्ड में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्किटेक्चर, वो भी नॉन मेडिकल फील्ड से होता है। डॉक्टर आप बन सकते हैं मेडिकल फील्ड से, इसके बारे में आपको पता ही होगा। नर्सिंग कर सकते हैं आप मेडिकल फील्ड से। फार्मेसी कर सकते हैं आप मेडिकल फील्ड से। फार्मेसी के बारे में आप जानते हैं, जनरली हर जगह पर दवाइयों की दुकानें वगैरह होती हैं, तो वो सारी चीज आप फार्मेसी, मेडिकल या साइंस फील्ड लेकर कर सकते हैं। ग्राफिक और मल्टीमीडिया का काम आप इसी को लेकर कर पाएंगे। प्रोफेसर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स होते हैं वो आप बन सकते हैं। टीचर आप इनमें से किसी भी कोर्स में अगर एनरोल करेंगे तो आप टीचर आप बन पाएंगे हर कोर्स से। साइंटिस्ट आप इसी फील्ड पे बन पाएंगे। रिसर्चर, किसी भी फील्ड में जब आप रिसर्च करते हैं सो वो आप इसी फील्ड से बन सकते हैं, नॉन मेडिकल से। अच्छा, कुछ ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं जो सिर्फ नॉन मेडिकल वालों के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, जैसे नेवी का एग्जाम सिर्फ नॉन मेडिकल वाले दे सकते हैं क्योंकि उसमें मैथ्स फिजिक्स पूछा जाता है। सीडीएस का एग्जाम आप सिर्फ नॉन मेडिकल वाले दे सकते हैं, उसमें मैथ्स फिजिक्स पूछा जाता है। एनडीए का एग्जाम और एनए का एग्जाम जो है सिर्फ नॉन मेडिकल वाले दे सकते हैं क्योंकि उनमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं। इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। आप इंजीनियरिंग करेंगे तो अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं। वो आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी और ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब रिक्वायर स्पेसिफिक फील्ड, जैसे मैंने आपको यहाँ भी एक्सप्लेन किया कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की जॉब्स होती है, जैसे एनडीए, एनए, नेवी, सील, ये सारी चीजें स्पेसिफिक कोर्स रिक्वायर होता है। मींस आप साइंस फील्ड लेंगे तभी आप ये सारे कोर्सेज जो हैं वो कर सकते हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स के कोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इससे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं फील्ड सिलेक्शन में, उनको आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे इस चैनल पे 9th, 10th और 11th के साइंस और मैथ्स के लेक्चर्स, बेसिकली साइंस के लेक्चर्स जो है वो अपलोड होने वाले हैं और आगे वो कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप स्टडी से रिलेटेड वीडियोस लेना चाहते हैं। जनरली मैं साइंस के ही वीडियोस जो है डालूंगा, 11th नॉन मेडिकल के और 10th और 9th के साइंस के जो लेक्चर वीडियोस हैं और मैथ्स के जो लेक्चर वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे आगे आने वाले कुछ टाइम में। और कल या परसों में हम पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, पैटर्न डिस्कस करेंगे कि किस पैटर्न से हम वीडियो डालने वाले हैं, यानी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या किस तरह से हम वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। तो जरूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।